ओके गाइस, तो अब अपन आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। अभी तक दो पार्ट्स में अपन ने देख लिया था, सेल मेम्ब्रेन तक का पार्ट देख लिया था। अब अपन यूकेरियोटिक में सेल वॉल का पार्ट देखते हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसमें आज सेल वॉल देखेंगे, एक देखेंगे अपन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। आज इसके बारे में जानेंगे। तो देखो और इसमें फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, इंपॉर्टेंट क्या मतलब लगभग कंप्लीट एनसीईआरटी इसमें कवर हो रही है अपने। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, नीट में बिल्कुल भी इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसी में से आएगा, जो भी आएगा कंप्लीट इसी में से आने वाला है, क्योंकि इसमें लगभग कंप्लीट एनसीईआरटी कवर है। आप चाहो तो एक बार सिंगल रीडिंग एनसीईआरटी की एक बार और ले सकते हो, बाकी एनसीईआरटी की रीडिंग लेने की भी जरूरत नहीं है इसके बाद। ये इतना अच्छे से कवर है, ये एकदम एनसीईआरटी माइंड मैप है, एकदम अच्छे से कवर करेगा ये सब चीज़ें। तो ठीक है, अब इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। तो सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सेल वॉल क्या है। पहली बात तो ये याद रखना है अपने को कि जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है, कॉल्ड द सेल वॉल। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फंजाई एंड प्लांट्स। अपन ने देखा था कि एनिमल्स में क्या होता है, सेल वॉल होती नहीं है। फंजाई और प्लांट्स में सेल वॉल होती है, वो भी क्या सबसे भारी कवरिंग होती है इसकी। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी देख सेल वॉल जो होती है वो ग्रोथ में कैपेबल होती है, मतलब उसमें ग्रोथ होती है। बट जो सेकेंडरी सेल वॉल है, मतलब जो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है वो अंदर की तरफ बनती है, और वो क्या होती है, नॉन रिजिड होती है, मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। ग्रेजुअली डायमेंस ए सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इनर साइड टुवार्ड्स मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अभी अभी अपने बात की थी किधर, अंदर की तरफ वो बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। और फिर क्या होता है, देखो द मिडिल लेमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मिडिल लेमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। जो मिडिल लेमिला होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का। याद रखना है अपने को पॉइंट। अब देखो जो एल्गी की सेल वॉल है, जो प्लांट्स में जैसे जो एल्गी की सेल वॉल है वो किस किस की बनी होती है, देखो ये याद रखना है। एल्गी है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मैनान्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना अपने को। और जो प्लांट्स की सेल वॉल है, इन प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना अपने को। तो अभी देखो अपनी सेल वॉल कंप्लीट हो गई है। अब आगे पढ़ते हैं अपन एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम के बारे में। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेट हो, ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके फंक्शन आपस में क्या हो, कोऑर्डिनेट हो, मतलब एक दूसरे में हेल्प करते हो। अभी देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपने ईआर जिसमें एसईआर और आरईआर आती है। गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होती है। ये चारों क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। इनके अलावा कोई भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो इसका पार्ट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देखो आगे जानते हैं अपन। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट हो, मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर टुगेदर एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेट, क्योंकि इनके फंक्शन क्या है, आपस में कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो, रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर secreted इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ईआर। ठीक है, द ईआर विच हैज राइबोसोम ऑन सरफेस आर कोल्ड एसईआर। देखो जिनके सरफेस पे अपने राइबोसोम मिलेंगे जिन ईआर के, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, आरईआर बोलेंगे। और जिन पे अपने को राइबोसोम नहीं मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, एसईआर बोलेंगे। इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपेयर स्मूथ, कोड एसईआर। ठीक है, आरईआर इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस वेयर एसईआर इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो आरईआर है, आरईआर का मतलब उसके पास राइबोसोम है, और अपन ने पढ़ा था जहाँ पे राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और जहाँ पे एसईआर होगा वहाँ पे, ये याद रखना अपने को, वो लिपिड सिंथेसिस करेगी क्योंकि वो स्मूथ है। ठीक है, तो अभी अपन अगला इसके गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। दीज वेयर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर डिस्कवर नेम कैमलियो गोल्जी। ठीक है, कैमलियो गोल्जी ने मतलब इसका नाम डिस्कवर, ये अपने को रखना है।
the consist of cystine are arranged near the nucleus with distinct convex 6 और forming phase, convex trans and maturing phase। ठीक है, ये पॉइंट भी अपने को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना अपने को। प्रिंसिपली फ्रॉम द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, देखो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्जी ऑपरेटर्स का जो मेन फंक्शन क्या होता है, वो उसका जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है वो क्या होता है कि पैकेजिंग करता है, वो मटेरियल्स का पैकेजिंग करता है, ये ध्यान रखना है अपने को। इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, देखो ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लो, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। लाइसोसोम के बारे में देखें तो these membrane bound structure formed by the process of packaging Golgi apparatus, ये ध्यान रखना Golgi apparatus, ठीक है। दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं देखते हैं। लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ऑप्टिमली एक्टिव इन एसिडिक, ये भी ध्यान रखना, ये एंजाइम किस पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे ध्यान रखना, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये याद रखना अपने को। दिस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को ये क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल क्या है, देखो द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये ध्यान रखना अपने को। मतलब वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटेन वाटर सेप एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो क्या होता है, इसमें वैक्यूल्स में चले जाते हैं, ये भी याद रखना अपने को। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अमीबा में कैसे वैक्यूल पाई, इसका नाम रखना है अमीबा, वैक्यूल, ये भी याद रखने को। कौन जाती है, याद रखना है, फूड वैक्यूल जाती है। एंड फॉर्म्ड बाय, ये क्या है देखो, और इसमें क्या, ये वैक्यूल्स पाई जाती है और इसमें क्या फूड पार्टिकल्स स्टोर होते हैं, ये याद रखना अपने को। ठीक है, देखो अब ये थोड़ा सा अपने को डायग्राम भी याद रखना है। देखो ये किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है ये देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनके ऊपर देखो राइबोसोम बिल्कुल भी नहीं है। अब राइबोसोम में उनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस पोर होगा। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई ये न्यूक्लियस की, ये याद रखना अपने को। ये देखो ये गोल्जी है यहाँ पे, ये देखो सिस्टर ने ये देखो ये जो ये फेस होगा, ये कौन सा होगा, ये मैच्योरिंग फेस होगा। ठीक है, ये याद रखना अपने को। अब जानते हैं अपन, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। देखो माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है तो ये मतलब आसानी से नहीं दिख पाता माइक्रोस्कोप। इच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी याद रखना अपने को। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्टिड दोनों क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखना है। प्लास्टिड मतलब बाउंड स्ट्रक्चर विथ इनर कंपार्टमेंट कॉल्ड मैट्रिक्स, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम, दोनों मेम्ब्रेन में अपने अपने क्या होते हैं, इसमें स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं अपने। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल्स एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टी, ये भी याद रखना अपने को। देखो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है, ये भी याद रखना अपने को। ये देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, देखो क्रिस्टी आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको, ये देखो ये इनर मेम्ब्रेन है जो क्रिस्टी बनाती है मैट्रिक्स की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इसीलिए इसको पल्स कहते हैं। हैंस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। मैट्रिक्स है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है ये भी देखते हैं अपन। एक तो क्या क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, एक कुछ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल भी होंगे। राइबोसोम कौन से होंगे, राइबोसोम अपन ने देखे 70S किस्म, प्रोकैरियोट सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में 70S राइबोसोम्स होते हैं। एंड आर कंपोनेंट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखना अपने को। यहाँ पे देखो एस का मतलब क्या है, सेंड यूनिट होती है, स्टैंड फॉर सेंडिमेंशन कोफिशिएंट, ये भी याद रखना अपने को। और इसका मतलब क्या होता है, देखो ये इसका इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द डेंसिटी एंड साइज, मतलब एस का मतलब क्या होता है, इन इनडायरेक्ट मेजर डेंसिटी एंड साइज, याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फ्यूजन, ये याद रखना अपने को। ठीक है,
देखो तो एनसीईआरटी का भी थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते अपन। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अभी देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन अच्छे से दिख रही है अपने को, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है ये वाला, ये किसका, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं इसको। ये अपने क्या है, ये देख ये क्रिस्टल बना रही है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना है अपने को, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी का डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है।